हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं टनल डायोड। टनल डायोड क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके सिंबल से। टनल डायोड का सिंबल हम इस तरीके से बना सकते हैं। नॉर्मल डायोड के सिंबल के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल डायोड का सिंबल ऐसे बनाते हैं हम, ठीक। तो इस पे क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से मोड़ देंगे तो ये बन गया टनल डायोड का सिंबल। टनल डायोड को इसाकी डायोड भी कहते हैं। इसाकी डायोड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसाकलिन नामक साइंटिस्ट ने। कई बुक में ये इसाकी भी दिया हुआ है, तो इस इसाकी या इसाकलिन बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी आएगा तो आपको यही टनल डायोड ही लिखना है, नामक साइंटिस्ट ने की थी। तो ये टनल डायोड ऑल्सो नोन एज इसाकी डायोड। अब देखते हैं आगे। एग्जिबिट टनल डायोड क्या करता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस एग्जिबिट करता है। स्पेसिफिकेशन क्या है टनल डायोड का, कि टनल डायोड एग्जिबिट्स नेगेटिव रेजिस्टेंस इन अ सर्टेन रीजन। यानी जब हम लोग वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे फॉरवर्ड बायस में ना, फॉरवर्ड बायस में जब वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो वोल्टेज के एक सर्टेन रीजन के लिए टनल जो हमारा डायोड है वो क्या देगा, नेगेटिव रेजिस्टेंस देगा। नेगेटिव रेजिस्टेंस से क्या मतलब है, हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो हमारा करंट कम होते जाएगा। तो यानी वो टनल डायोड क्या करेगा, नेगेटिव रेजिस्टेंस देता है फॉरवर्ड बायस के एक सर्टेन रीजन में। ये क्या है, टनल डायोड का स्पेसिफाइड यानी उसका वर्क है कि वो क्या करता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस देता है, स्पेसिफिकेशन है, ठीक। और ये क्यों होता है, क्योंकि टनल डायोड क्या होता है, हैविली डोप्ड होता है। टनल डायोड में बहुत ज़्यादा डोपिंग की जाती है। हैविली डोप्ड से हमारा मतलब क्या है कि जो इम्प्योरिटी की बहुत ज़्यादा मात्रा मिलाई गई है। जो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर है जिसमें हम इम्प्योरिटी मिला के पी और एन टाइप का सेमीकंडक्टर मिला रहे थे, जो तो पी और एन टाइप का जो इम्प्योरिटी है उसको हमने क्या किया, ज़्यादा मिलाया है। पी और एन टाइप की इम्प्योरिटी को ज़्यादा मिला दिया है, तो ये क्या हो गया, हैविली डोप्ड हो गया, ठीक। और टनल डायोड के लिए हम मटेरियल कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, सिलिकॉन, गैलियम एंटीमोनाइट, ये सब मटेरियल यूज़ होते हैं, ठीक। गैलियम और एंटीमनी का एलॉय, ठीक। अब देखो, सबसे पहले हमने ये बता दिया कि हैविली डोप्ड है यानी स्ट्रॉन्ग डोपिंग है। तो स्ट्रॉन्ग डोपिंग का क्या इफेक्ट हो रहा है हमारे टनल डायोड के अंदर, तो स्ट्रॉन्ग डोपिंग का क्या इफेक्ट होगा कि डिप्लेशन रीजन जो हो जाएगा वो नैरो हो जाएगा। डिप्लेशन रीजन नैरो हो जाएगा, क्योंकि डिप्लेशन ये रीजन कहाँ से बनता है, जहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, डिप्लेशन रीजन वो रीजन कहलाता है जहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अवेलेबल ना हो। तो जब डोपिंग हाई होगी तो वो रीजन जहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अवेलेबल ना हो वो रीजन तो नैरो होगा। इसीलिए स्ट्रॉन्ग डोपिंग का ये एक इफेक्ट है कि डिप्लेशन रीजन नैरो हो जाएगा। और दूसरा इफेक्ट क्या है कि जो हमारा डोनर और एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है, हमने देखा था कि पी टाइप के डायोड में क्या बना था, पी टाइप के में क्या बना था, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बना था, और एन टाइप के में क्या बना था, डोनर एनर्जी लेवल। पी टाइप के में क्या मिला था, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, और वो कहाँ मिला था, वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर। और एन टाइप के में क्या मिला था, डोनर एनर्जी लेवल, और डोनर एनर्जी लेवल कहाँ था, कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे। तो हाई डोपिंग के कारण क्या होता है, जो हमारा एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है और डोनर एनर्जी लेवल है उसका विड्थ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और विड्थ बढ़ने के कारण वो क्या होते हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में मर्ज होने लगते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पी टाइप में हमने क्या देखा था कि जो हमारा डोनर लेवल है वो वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर बनता है, और कंडक्शन बैंड में हमारा जो डोनर एनर्जी लेवल है वो कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे बनता है। लेकिन हाई डोपिंग के कारण ये ब्रॉड हो जाते हैं, और यहाँ हम देख सकते हैं कि जो डोनर एनर्जी लेवल है वो कंडक्शन बैंड में मर्ज हो गया है, और जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है वो वैलेंस बैंड में मर्ज हो गया है। और वैलेंस बैंड ये कंडक्शन बैंड के अंदर और ये वैलेंस बैंड के अंदर जाते हुए दिख रहा है, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो लीक होना शुरू हो जाएगा। हमारा इलेक्ट्रॉन लीक होना शुरू हो जाएगा जब हम इसको क्या करेंगे, करंट कनेक्ट करेंगे बैटरी से और वोल्टेज देना शुरू करेंगे, तो जो डिप्लेशन लेयर बहुत पतला हो जाएगा। ये किसके कारण हो रहा है, डिप्लेशन लेयर बहुत पतला हो जाएगा, इसीलिए बीच में से क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स लीक होना शुरू हो जाएंगे। इसको आगे में हम देखते हैं अच्छे से। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये टनल डायोड में किस प्रकार से एक साइड क्या होगा, पी टाइप के सेमीकंडक्टर, एक टाइप एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, ठीक। तो इसमें क्या है, ये पॉजिटिव साइन क्या शो करता है, हाई हैविली डोप्ड, इसमें डोपिंग बहुत हाई है। और ये क्या है, डिप्लेशन रीजन बहुत पतला है,
अब आगे देखते हैं, यहाँ क्या है हमारा कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ टनल डायोड। कैरेक्टरिस्टिक कर्व से हमें ये पता चल रहा है कि जब हम इनिशियल तो क्या है करंट 0 है, लेकिन जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, हमारा करंट भी वोल्टेज के साथ बढ़ता जाएगा। करंट हमारा वोल्टेज के साथ क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ए पे हमारा करंट मैक्सिमम हो गया है, ए पे करंट मैक्सिमम हो गया है, और उसके आगे जब हम करंट बढ़ा रहे हैं, सॉरी वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो हमारा करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ए से बी तक वो रीजन है जब हमारा वोल्टेज बढ़ाने पे करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसके बाद फिर हमारा जो डायोड है वो नॉर्मल डायोड की तरह वर्क करने लग जाएगा, यानी पोटेंशियल बढ़ाने पे करंट बढ़ने लग जाएगा। तो ये जो ए से बी तक की रीजन है, तो हमने क्या कहा था, एक सर्टेन रीजन में नेगेटिव रेजिस्टेंस शो करेगा। तो ये ए से बी तक का रीजन ही क्या है हमारा, नेगेटिव रेजिस्टेंस का रीजन है, नेगेटिव रेजिस्टेंस का रीजन है, यानी पोटेंशियल बढ़ाने से हमारा करंट कम हो रहा है। इस रीजन को हम क्या कहते हैं, डायनाट्रॉन रीजन भी कहते हैं। ठीक, टनल डायोड के अंदर ए से बी का रीजन क्या कहता है, डायनाट्रॉन रीजन। ए से बी तक का रीजन क्या कहलाया था, डायनाट्रॉन रीजन कहलाया था। अब हम देखते हैं कि टनल डायोड क्यों कहलाता है। देखो ये हमारा नॉर्मल डायोड हो गया, इसमें पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, का विड्थ ज़्यादा होता है, और टनल डायोड में जैसे हमने कहा कि पोटेंशियल बैरियर का विड्थ बहुत कम हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर का विड्थ कम होने के कारण कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स है इस क्षेत्र से एक टनल बना के, सुरंग बना के कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में पहुंच जाएंगे। यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो ऊपर के इलेक्ट्रॉन्स है जिसका पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा है वो तो दूसरे रीजन में पहुंच ही जाएंगे, लेकिन इसके अलावा जिसका पोटेंशियल कम है वो इलेक्ट्रॉन्स भी इस रीजन से, एन रीजन से पी रीजन में पहुंच जाएंगे। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का टनल हो रहा है, टनलिंग प्रोसेस हो रहा है, इसलिए क्या कहलाता है, टनल डायोड। और यहाँ पे टनल होने का क्या रीज़न है कि इसमें डिप्लेशन रीजन का विड्थ नैरो होता है, जबकि नॉर्मल डायोड में डिप्लेशन रीजन का विड्थ क्या होता है, ज़्यादा होता है। यहाँ जैसा हमने देखा था कि क्या हुआ था, ये एनर्जी बैंड डायग्राम से अब हम टनल डायोड का प्रोसेस समझते हैं। जैसे हमने देखा था कि हमारा जो फर्मी लेवल है वो वैलेंस बैंड के अंदर चला गया है पी साइड में, और एन साइड में फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के अंदर चला गया है। तो यहाँ पे क्या है, फर्मी लेवल दोनों का बराबर हो गया। तो ये अनबायस्ड कंडीशन है। अनबायस्ड कंडीशन में हमें कोई करंट फ्लो होते हुए नहीं दिखता है, कोई करंट फ्लो होते हुए नहीं दिखता है। अब देखिए, जब हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो क्या होता है, जो एक्सेप्टर लेवल है वो वैलेंस बैंड के और अंदर जाता है, और कंडक्शन बैंड के और अंदर कौन जानता है, पी साइड में एक्सेप्टर लेवल था और एन साइड में डोनर लेवल था। तो डोनर लेवल क्या होता है, कंडक्शन बैंड के और अंदर जाता है, और जो एक्सेप्टर लेवल है वो वैलेंस बैंड के और अंदर आता है। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो गया है दोनों के फर्मी लेवल के बीच में। लेकिन यहाँ से क्या हो गया, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है, कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से वैलेंस बैंड में आ सकते हैं अब, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या आ गए, सिद्ध में आ गए। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाते हैं। तो एक तो जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, पहला चीज़, और दूसरा यहाँ से जो टनल हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। तो हमें जो टनल डायोड में करंट मिलेगा फॉरवर्ड बायस में, वो दो रीजन से मिल गया। किसके कारण से, एक तो जो नॉर्मल फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके कारण, जो पोटेंशियल बढ़ाने से फॉरवर्ड बायस में करंट बढ़ता है उसके कारण, और एक यहाँ से जो टनल हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन के कारण हमें क्या मिला, करंट मिला। ठीक है, अब हम ए बी पार्ट का देखते हैं। ए बी पार्ट में क्या बोल रहे हैं हम, नेगेटिव रेजिस्टेंस। तो नेगेटिव रेजिस्टेंस क्यों मिलेगा, तो जैसे हमने कहा था कि क्या होगा, अब हम और पोटेंशियल बढ़ा दिए तो क्या हुआ, फिर से डोनर लेवल कंडक्शन बैंड के और अंदर गया, और एक्सेप्टर लेवल वैलेंस बैंड के और अंदर आया। ठीक, मर्ज और होना शुरू हुआ। तो इस टाइम पे क्या हुआ, यहाँ जो एन साइड का कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है पी साइड के, उसके बीच में डिफरेंस है, उसके बीच में ज़्यादा डिफरेंस हो गया। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में ज़्यादा डिफरेंस हो गया। इसीलिए क्या होगा, यहाँ हम क्या देखते हैं कि जो एन साइड का फर्मी लेवल है और पी साइड के फर्मी लेवल है, दोनों के बीच का गैप बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स का जो टनलिंग होगा वो कम होते जाता है।
जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे इसके फर्मी लेवल और इसके फर्मी लेवल का गैप बढ़ते जाएगा, और जब इसका गैप बढ़ते जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का टनलिंग कम होता जाएगा। तो जैसे हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं इस रीजन में, जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं हमारा करंट कम होते जा रहा है। इसीलिए हमने इस रीजन को क्या बोला है, नेगेटिव रेजिस्टेंस का रीजन बोला है, नेगेटिव रेजिस्टेंस का रीजन बोला है। ठीक, इसके बाद जब हम और वो वोल्टेज बढ़ाते हैं तो हमारा टनल डायोड वापस नॉर्मल डायोड की तरफ वर्क करने लग जाता है। ए बी रीजन में हमारा रेजिस्टेंस कम होगा और ए बी रीजन के बाद फिर से हमारा ए बी रीजन तक हमारा क्या होगा, नेगेटिव रेजिस्टेंस शो करेगा। जब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट कम होगा, और बी के बाद क्या होगा, फिर से वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो करंट बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा टनल डायोड वर्क करता है। हमने क्या देखा टनल डायोड में, पहले तो ये हैवीली डोप्ड है और हैवीली डोप्ड होने के कारण उसका डिप्लेशन रीजन कम है, और डिप्लेशन रीजन कम होने के कारण क्या होगा, बीच में से टनल होने लग जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, यानी इस फॉरवर्ड बायस में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, टनल होने लग जाएंगे। लेकिन जब हम और वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये टनलिंग का प्रोसेस कम होते जाएगा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे एक सर्टेन रीजन में टनलिंग का प्रोसेस कम होते जाएगा, मतलब जो टनलिंग इलेक्ट्रॉन होते जाएंगे वो डिक्रीज होते जाएंगे। यानी इस रीजन में हम लोग को पहले से क्या होते जाएगा, कम करंट मिलने लग जाएगा, और एक सर्टेन टाइम के बाद एक सर्टेन पोटेंशियल बढ़ाते बढ़ाते क्या आ जाएगा, फिर से नॉर्मल डायोड की तरह वर्क करने लग जाएगा। तो ये टनल डायोड का वर्क है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टनल डायोड का एप्लीकेशंस क्या क्या है। एप्लीकेशंस ऑफ टनल डायोड, ड्यू टू द टनलिंग मैकेनिज्म इट इज़ यूज्ड एज एन अल्ट्रा हाई स्पीड स्विच। क्योंकि इसमें टनलिंग होता है इसीलिए क्या होता है, अल्ट्रा हाई स्पीड स्विच की तरह यूज़ होता है। मतलब ऐसे स्विच जिसको हम लोग बहुत हाई स्पीड में जल्दी जल्दी चेंज करना है, स्विच करना है जल्दी जल्दी ऑन से ऑफ, तो वहाँ टनल डायोड का यूज़ होता है। ड्यू टू द ट्रिपल वैल्यूड फीचर ऑफ इट्स कर्व फ्रॉम करंट इट इज़ यूज्ड एज अ लॉजिक मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। ट्रिपल वैल्यूड फीचर्स क्या हो रहा है, पहले इंक्रीज़ हो रहा है, फिर डिक्रीज़ हो रहा है, फिर इंक्रीज़ हो रहा है, यानी इसको तीन प्रकार से ये क्या करता है, वह तीन प्रकार से ये फीचर्स दिखा रहा है। इसीलिए हम इसको किसके तरह यूज़ कर सकते हैं, मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस, मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक, ड्यू टू द नेगेटिव रेजिस्टेंस इट इज़ यूज्ड एज अ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर सर्किट। क्योंकि एक पर्टिकुलर रीजन में क्या कर रहा है, नेगेटिव रेजिस्टेंस शो कर रहा है, यानी वो पोटेंशियल बढ़ाने पे भी करंट कम हो जा रहा है। तो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर जहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो थोड़ा रिलैक्स करे हमारा सर्किट, ये चाहेंगे हम, तो हम उसे टनल डायोड का यूज़ करेंगे वहाँ पे। तो क्या रिलैक्सेशन ऑसिलेटर सर्किट पे भी टनल डायोड का यूज़ होगा। इट इज़ यूज्ड एज अ माइक्रोवेव ऑसिलेटर। फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देगा तो इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोवेव ऑसिलेटर में भी टनल डायोड का यूज़ होता है। अब हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ टनल डायोड। टनल डायोड का क्या क्या एडवांटेज है, हाई स्पीड ऑपरेशन, इसकी स्पीड हाई होती है, जल्दी जल्दी ये वर्क कर सकता है। लो नॉइज़ ज़्यादा नहीं होता। वाइड बैंडविड्थ ज़्यादा होता है, ज़्यादा बैंडविड्थ होने से क्या होता है, वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तक वर्क कर सकता है। लो पावर कंजप्शन लो है इसका। लॉन्ग लाइफ, ज़्यादा टाइम तक चल सकता है, जल्दी ख़राब नहीं होगा। डिसएडवांटेज क्या है, हाई कॉस्ट मतलब इसको बनाने में ज़्यादा पैसे लगते हैं। द इनपुट एंड आउटपुट आर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। इनपुट और आउटपुट को हम क्या नहीं कर सकते, इसके टनल डायोड के इनपुट और आउटपुट को आइसोलेट नहीं कर सकते एक दूसरे से। इनपुट आउटपुट एक दूसरे से टोटल आइसोलेट नहीं हो सकते टनल डायोड में, जिसके कारण टनल डायोड को वर्क करने में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये हो गया ऑल अबाउट टनल डायोड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कुछ सजेशन होगा तो वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू।